इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने ज़ुबैर रज़वी हैं, मालूम ये करना चाहते हैं कि कहीं पर दावत आई है इनकी, तो ये अपने दोस्त को अगर ले जाना चाहें तो क्या ये उनको दावत में ले जा सकते हैं। यानी इनका मसला ये है कि एक शख्स की दावत आई और वो अपने दोस्त से कहता है कि मेरी दावत आई है और मैं तुझे कहता हूँ चल मेरे साथ, तो क्या उस दूसरे शख्स को जिसकी दावत नहीं है बारात दावत में जाना चाहिए, खाने में या नहीं जाना चाहिए। तो देखें, इस हिसाब से तो दावत में उसको जाना नहीं चाहिए और ये जाना इसके लिए जायज़ नहीं है। और जो रिवायतें इसके ताल्लुक़ से वो ये हैं कि अगर ऐसा शख्स ये जो दावतों में बग़ैर बुलाए या बिना बुलावे के जाता है तो ये चोर बन के घुसता है और डाकू बन के निकलता है, तो ऐसी सूरत में इसका ही जाना जायज़ नहीं है, पहली बात। दूसरा है कि इस मसले का जो जवाब है उसका दारो मदार आपके इलाके के या शहर के या गांव के उर्फ पर होगा। अब क्योंकि इसमें मालूम तो नहीं है आपने कहाँ से सवाल करा, और ये मैं कई मरतबा ईमेल पे बता भी चुका हूँ कि कोई भी शख्स अब सवाल करे ईमेल पे तो अपने शहर का नाम ज़रूर लिखे कि वो किस शहर से बिलोंग करता है। हर मरतबा सवाल में अपना नाम और अपने शहर का नाम वो ज़रूर उसके अंदर मेंशन करें। तो अब ये कि आपके इलाके और शहर में क्या रिवाज है उसके हिसाब से भी अमल हो सकता है। जैसे आप ज़्यादातर गाँव की अगर बात करें तो वहाँ शहर के मुकाबले अब भी ये रिवाज सुनने में है। अब जैसे किसी की गांव में दावत होती है बारात की, तो अगर वो पूरे घर की दावत करते हैं तो पूरे घर में उसमें मेहमान भी शामिल रहता है। यानी वहाँ गाँव में अभी रिवाज भी यही है कि अगर किसी के वहाँ मेहमानदारी में गए हो और उस शख्स की पूरी फैमिली की दावत है तो वहाँ ये अंडरस्टूड है कि वो जो आया हुआ बाहर से मेहमान होगा उसकी दावत भी खुद ब खुद होगी, और ये सब में ही रिवाज है। अब जो शख्स गांव में किसी के घर में दावत दे रहा है वो ये बात जानता है कि इस घर की पूरे की दावत है तो इसके मेहमान भी आएगा, जिसको मैंने नहीं बुलाया तो वो भी आएगा, और इसी तरह अगर मेरे घर मेहमान होगा तो वो भी जाएगा। तो एक वहाँ पर अगर कल्चर के अंदर ये चीज़ आम है कि घर में अगर मेहमान आया हुआ है तो ऐसी सूरत में तो उस मेहमान का बग़ैर दावत के भी खाना जायज़ होता है। और अगर ये रिवाज कहीं शहर में तो वैसे बहुत कम ही होता है, शहर में तो अगर एक की दावत है तो एक ही है, दो की दावत है तो दो ही है। तो ऐसी सूरत में अगर आपने शहर से सवाल किया है और आपके इलाके में आपके गांव कस्बे में ये रिवाज नहीं है कि एक्स्ट्रा बंदा जाके खा सकता है, तो फिर ऐसी सूरत में वहाँ दोस्त को ले जाने की या दोस्त को जाने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, अब ये जो एक्स्ट्रा खा सकता है उसमें भी हर शख्स नहीं खा सकता। मसलन ये कि ऐसा नहीं है कि अगर गांव में भी पूरे घर की दावत है तो इसका मतलब ये नहीं बनता कि वो घर वाले अपने दोस्तों को या उस घर के जो अफराद हैं वो अपने किसी दोस्त को ले जाके दावत करा दें, ये भी नहीं हो सकता। वहाँ सिर्फ मुझे जहाँ तक तजुर्बा है कि वहाँ मेहमान का ही उर्फ होता है कि अगर मेहमान होगा तो वो भी आपके साथ ही खाएगा अगर वो आपके घर में रहने आया हुआ है, तो वहाँ उसकी छूट होती है, दोस्त की छूट वहाँ फिर भी नहीं होगी। दूसरा बग़ैर इजाज़त, तो ये एक सूरत वो है कि जहाँ बग़ैर दावत के खा सकता है वो मेहमान के गया हुआ है। दूसरी एक बग़ैर दावत के खाने का जो मसला होता है वो होता है जैसे किसी ऐसे शख्स को आपने अगर दावत दी कि ज़ाहिर है कि वो बहुत मारूफ शख्स है और उसके साथ एक दो खादिम रहते हैं, या मिसाल के तौर पे कोई ऐसा एमएलए है या ऐसा कोई राजनीति वाला कोई लीडर है जिसके साथ उसका बॉडीगार्ड रहता है, तो अब ऐसी सूरत में उसको खाना खाने के लिए अलग से दावत की ज़रूरत नहीं है, तो उसका भी बेदावत यानी बग़ैर दावत के खाना उसका भी जायज़ होगा। यानी ये आपके लिए अंडरस्टूड होना चाहिए कि जब आप किसी बड़ी शख्सियत को बुलाएंगे तो उसके साथ एक दो लोग ज़रूर आएंगे, तो वहाँ पर आप सिर्फ उनको दावत देंगे और उनके साथ जो उनका बॉडीगार्ड होगा या एक दो खादिम होंगे या ड्राइवर होगा तो उनकी दावत खुद ब खुद उसमें शामिल हो जाएगी। तो यहाँ तो एक रियायत मालूम चलती है शरीयत की, यहाँ पे छूट है कि अगर आपने एमएलए को बुलाया तो उसका बॉडीगार्ड भी दावत में शामिल होगा। जाहिर है कि वो बिना बॉडीगार्ड के तो चल के आ नहीं सकता अकेला। इसी तरह अगर कोई बड़ी शख्सियत है तो बिना एक दो खादिम के या फिर बिना ड्राइवर वगैरह के तो अकेले ऐसे आना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा, तो फिर उनके साथ जो लोग उर्फ़ आम में साथ चलते हैं तो फिर वो लोग खुद ब खुद दावत में शामिल होंगे। इसी तरीके से जो मेहमान होगा, गाँव में ये रिवाज है अगर के मेहमान के साथ खा सकते हैं तो वो शामिल हो जाएंगे। तो अब ये जो सवाल है आपका कि दोस्त है तो वो शामिल तो नहीं हो सकता, तो इसी तरह उन लोगों को दावतों में जाने से बचना चाहिए। अक्सर मामूल होता भी यही है कि शहरों में तो दोस्तों में ज़्यादातर ये बात होती है कि कहीं दूर बारात में जाना होता है तो दूसरे दोस्त को फ़ोन करते हैं और गाड़ी पे बैठते हैं और चल देते हैं, हालांकि जो दूसरा है उसको भी नहीं पता होता कि किसकी दावत है, कहाँ जाना है। तो ये मामला बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये लोग चोर बन के बारात में जाते हैं और खा पी के यानी डकैत बन के वापस माल को भर के निकलते हैं। तो इससे तौबा भी करनी चाहिए और इससे परहेज़ भी करना चाहिए। हाँ, अगर किसी ने दावत देते वक्त ये बात ख़ास कही है कि भाई आपकी दावत है, अपने साथ एक दो लोगों को भी ले आना,
तो फिर उसके लिए गुंजाइश निकल जाएगी कि जितना लगता है हुस्न ज़न के मुताबिक, कि उसने अगर 2-4 लोग कहें तो 4-5 भी अगर वो ले जाएगा हरज नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में वो उनको ले जा सकता है। और जहाँ अगर पर्टिकुलर एक शख्स की दावत दी कि आपको आना है, अब ये दूर की वजह से किसी दोस्त को साथ पकड़ लेगा कि उसको लेके जाएगा, तो ये सूरत बिल्कुल जायज़ नहीं है, इनको जाना नहीं चाहिए। तो अगर जाना है तो फिर पहले परमिशन ले लेके भाई मैं एक शख्स को साथ ला रहा हूँ, तो जो बारात का मालिक है खाने का, जिसके घर दावत है, अगर वो कह देगा कि ठीक है आप ले आओ, तो फिर उसको ले जा सकते हैं। या फिर ले जाने के बाद वहाँ खाने से पहले परमिशन दिलवा ले तो फिर खा सकते हैं, वरना नहीं खा सकते। दावतों में एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा गलत फहमी देखी गई है, वो ये है कि लोग बारात की रोटी को घर पे लेकर आ जाते हैं। यानी खाते खाते ऐसा होता है बाज़ मरतबा के बच्चे के लिए या किसी के भी लिए एक रोटी आधी रोटी हाथ में ले आते हैं, ऐसा भी देखने में आया है। तो सूरत हाल ये भी जायज़ नहीं है। जिस शख्स ने आपको खाना दिया तो उसने आपको खाने का मालिक नहीं किया, उसने आपको सिर्फ खाना वो खाने के लिए दिया है। अब अगर आप उस बारात से खाते खाते उस रोटी को घर ले आओगे तो ये सूरत जायज़ की नहीं होगी, वो रोटी भी आपके हक़ में जायज़ नहीं होगी। फिर उससे माफ़ी तलाफ़ी का मामला उसमें बन सकता है कि जिसके वहाँ बारात है उसे कहना पड़ेगा कि ये रोटी हम अपने साथ लाएँ। तो इसी तरह परमिशन ले लेनी चाहिए मामले के अंदर। अगर आपको पता है कि कोई मरीज़ घर पे है और हम उसका खाना लेके जाएंगे, तो वहाँ उससे कह दें कि इसका वो आ नहीं सका या किसी वजह से वो मजबूरी है उसके आने की, तो उसकी हम रोटी घर पे लेके जाना चाहते हैं, तो अगर वो परमिशन दे दो तो ठीक है। वरना ये कि बहुत सारे ये बच्चे होते हैं लेकिन 12-14 साल के शरीयत के एतबार से तो बालिग हो जाते हैं ये, और इन पे अहकाम शरीयत भी लागू हो जाता है, और ये इस तरफ तवज्जो भी नहीं देते और घर वाले भी इस तरफ तवज्जो नहीं देते। और मैं ये तरगीब बड़ों के लिए नहीं कह रहा कि वो रोटियां हाथ में लेकर आते होंगे, ऐसा नहीं है। अक्सर ये बच्चे करते हैं जो 16 साल के शरीयत की नज़र में बालिग है, तो वो हाथ में ऐसी रोटी ली और खाते खाते खेलते खेलते वो घर की तरफ आ जाते हैं या फिर किसी दूसरे के लिए लेकर आ जाते हैं। तो ये सूरत भी नहीं करनी चाहिए और बग़ैर बुलाए दावत में भी नहीं जाना चाहिए। पत्थर में हसन लाले पुरनवार